वो लोग हारने वाले थे, वो सब ठीक लोग नहीं थे, उन लोगों को आप अपनी पार्टी में रखे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उनको फिर आप? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर इनकी बात मैं ऐसे लेता हूं तो इनकी नहीं, अपनी बात लीजिए। आपने कहा कि वो आदमी ठीक नहीं थे इसलिए बदल दिए उन्होंने, हारने वाले थे, तो शेट्टीकर को क्यों लिया फिर? मेरे भाई विजय ग्रोवर साहब बैठे हैं, वो जानते हैं मैं कैसी राजनीति करता हूं। मैं कह रहा हूं कि इनका जो फलसफा है कि हमने इस 72 नए चेहरों को लाया है, हम नए खून को लाएंगे, पुराने चोर चले जाएंगे, नए चोर आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, फिर से चोरी करेंगे, फिर नए आएंगे, फिर ये प्रो इनकम्बेंसी का जो कॉन्सेप्ट ये चला रहे हैं ना, जो उसका डमरू बजा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसलिए इन लोगों को वापस हमारे खीमे में लाती है, इसलिए दो लोगों को, बहुत बड़े बड़े दो लीडरों को लाया है, सावधी साहब और शेट्टर साहब। क्यों लाया उनको? इसलिए लाया है कि जब 2014 में ये जो लीडर्स की चोरी कर रहे थे, गन पॉइंट पे लेकर जा रहे थे और ये कह रहे थे ना, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी मेरी माँ है, मेरी माँ का सम्मान नहीं करते और चले गए। इन्होंने कितने बेटों को ऐसे चुराया है, ये पूछेगा सवाल। ये पार्टी अगर माँ है तो उनके लीडर्स को जब चुरा रहे थे और खींच कर लेके जा रहे थे, तो कितनी माओं को इन्होंने। निजाम साहब, आप बात को घुमाओ नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट सवाल पूछता हूँ। मैंने इनसे भी स्ट्रेट सवाल पूछा जगदीश शेट्टीकर को क्यों निकाला, तो उन्होंने बताया कि हमने नए चेहरों को रखा, उनको निकाल दिया, पुराने चेहरों को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्यों लिया उन दो लोगों को, जिन लोगों को आप मानते हैं कि ये सब इसलिए हटाए गए क्योंकि ये लोग गड़बड़ थे, आपने उनको ले लिया, अपनी बात को आप कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जनाब, ये दो लीडर्स बहुत ही सक्षम है, क्लीन चिटेड है, तो ये हमें, जिनको आपने ले लिया वो सक्षम है, बाकी 68 अभी जब और ले लेंगे धीरे से और सक्षम हो जाएंगे ना। नहीं, दूसरा बताइए, चलिए समझ गया, ठीक है, आपने उनको लिए। दूसरा पॉइंट, जो सही है उनको लेंगे, जो सही है, आपका जो फार्मूला है। अरे सर निजाम, सवाल से सुनिए, निजाम, मिस्टर निजाम, सवाल सुनिए सर। वो मैं ठीक वाला आपने पॉइंट रख दिया कि 40% वाला जो चल रहा है वो ले लिया आपने, और आपने इनके अच्छे चुरा लिए और जो खराब वाले तो छोड़ दिए। ओके, ये 2000 रुपये फ्री में देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स है। ये तो कई जगह फ्लॉप हो चुकी है। 72,000 रुपये का आइडिया आपका राहुल जी का नेशनली फ्लॉप हो चुका है। नहीं, फ्लॉप नहीं हुआ। कैसे फ्लॉप हो गया? जब हम सत्ता में ही नहीं आए, हमने जब सत्ता में नहीं आए थे। अगर अब मैं एक पूरा सा समझाता हूँ। छोटे में बहुत सारी रैली नहीं है, बहुत संक्षेप रखिए, पॉइंटेड रखिए, हम आपसे ही बात कर रहे हैं सिर्फ। विजय साहब, मैं जरूर समझाऊंगा। मैं देखिए, पिछले 8 साल, जो 8-9 साल जो केंद्र में सरकार है और 4 साल जो यहाँ पे कर्नाटक में सरकार है, इन्होंने लोगों के जेब से इतने पैसे, महंगाई की वजह से इतने पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। आज लोग कंगाल हैं। आज अगर आप इकोनॉमी को बढ़ाना है, आज अगर इकोनॉमी को रीबूस्ट करना है, आज अगर लोगों के घर को और आगे चलाना है, तो उनके जेबों में पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आप याद करेंगे तो कोविड के समय जब जीडीपी बहुत गिर गई थी, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आप अगर लोगों के जेब में पैसे नहीं डालेंगे, वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वो डिमांड। कौन से इकोनॉमिस्ट थे वो जिन्होंने कहा था? कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा था? रघुराम राजन ने कहा था। रघुराम रंजन ने कहा था। रघुराम राजन आजकल, अरे सुनो निजाम साहब, बहुत मजेदार बात है। रघुराम राजन पता आजकल क्या कह रहे हैं? मजेदार है, सही मजेदार है। वो यूएस को लेकर के अब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी जो फ्री में इतना पैसा बांटा था। ये वही रघुराम राजन जी हैं जो यहाँ ज्ञान दे रहे थे कि फ्री में पैसे बांटो। तो प्लीज इकोनॉमिक्स चक्कर में मत पड़िए सर, वो गड़बड़ा गया मामला। आप ये मोदी साहब को पूछिएगा ना, जो लाभार्थी का कॉन्सेप्ट लेकर कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, वो बोल कर यूपी में उन्होंने वोट बटोरे। ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहे थे आप? ये 80 करोड़ लोगों को जब क्योंकि सुनो ना सर, आप इस पर राजनीतिक आरोप लगाइए और लोग लगाते भी हैं और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अपने दिल से, जब हम अपने दिल से, हम अपनी अच्छी मंशा से लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको सक्षम बनाना चाहते हैं, हम एक बेरोजगार डिग्री होल्डर ग्रेजुएट को 3000 भत्ता देना चाहते हैं ताकि वो अपना काम ढूंढ सके और
उसका बोझ फैमिली पर ना हो सके। अगर वो डिप्लोमा होल्डर है उसको हम 1,500 रुपये देना चाहते हैं ताकि ये लोग वो अगले 1,500 2 में साल क्या में कर लेगा काम सर? खोल सके, अपना जो रोजगार वो ढूंढ 1,500 सके। रुपए लेके क्या करेगा डिप्लोमा? मतलब कर्नाटक जैसे डेवलप, सर देखिए ना क्या है, आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे ग्राउंड पे लेके गया था कि आप कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसका जवाब नहीं होगा मिस्टर संकीर्ता के पास, लेकिन आप ऐसी नहीं, बातों में ले आए कुछ जो स्टैंड बताता हूँ आपको। 1,500 रुपए देके क्या सवाल- हल हो जाएगा? एक बेरोजगार को आप 1,500 रुपए कर्नाटक जैसे डेवलप्ड स्टेट में जहां का एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे बढ़िया है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे लो है, उस राज्य में आप इस तरह की बातें करें, कोई सिंपली बिलीव करेगा? आप सब दोनों लोग रुकिएगा प्लीज, हम लोग काफी समय दिया आप लोगों को, अब जरा अपना लिस्ट ले ले। हाँ नागराजन जी, विजय माहौल साहब है जवाब सर? दे दूं पहले? नहीं अभी अब थोड़ा रुकिए ना सर, 17 मिनट हो गए आप दोनों लोगों को, मैंने काफी समय दिया, अब एक एक अपने एनालिस्ट को शामिल करें। नागराजन जी, क्या माहौल है, क्या हो रहा है कर्नाटक में, क्या चर्चा चल रही है, कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है? हर एक ने अपना अपना जो प्रो इंकम्बेंसी एंटी इंकम्बेंसी उसी को बात करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है तो पिछले 3 चुनाव 2008 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद के 3 चुनाव को आंकड़ों को लेकर यदि हम परखें तो उसमें से निकलता है लगभग 27 सीट में तीनों बार कांग्रेस जीत कर आ रही थी और 52 सीट पर 2 बार जीती है। उसमें बीजेपी ने केजेपी को मिलाकर, कर्नाटक जनता पक्ष को मिलाकर 23 सीटों पर तीनों बार लगातार 23 सीट पर लगातार जीत कर आ रही थी और 68 सीट पर 68 सीट पर 68 सीट पर 2 बार जीती थी। जेडीएस ने 10 सीट लगातार 3 बार जीती थी और 13 सीट 2 बार जीती थी। ओके। एंड 2013 एक एबरेशन है, क्योंकि वो बीजेपी में फूट हुई, वो 3 दल बन के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन लोगों का अपना वोट शेयर कम नहीं हुआ। हाँ। तब भी उन्होंने 34% के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन सीटों में कमती आ गई। उसमें एक है लिंगायत लोग बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट करते थे, ये मुझे मानना है, इसलिए उनका सीटें घटकर लगभग 50 में सिमट गए तीनों मिलाकर, ये पीएसआरसीपी और 40 सीटें सर, बीजेपी को 40 है, हाँ केजेसी को मिलाकर 50, येडियुरप्पा को 6 है, उनको 4 है। ये उन लोगों का एक समूह का, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ है तो, ये तो हो गया था, यदि नहीं हुआ है तो बीजेपी आगे बढ़ सकती थी ये एकदम। तो अभी का विषय क्या है, लगभग 27 + 52 कांग्रेस को और 68 + 23 भाजपा को और 10 + 13 23, ये संभावनाएं हैं इन लोगों का जीतने का। इससे आगे जो 40 सीट या 41 सीट जो बचा है, जो 224 में, उसमें ये तीनों कितना, इसमें थोड़ा 10 या 5% इधर उधर हो सकता है सीट, वो 40 सीट में कैसे कर सकते हैं करके। और दूसरा चीज एक है, ये है कि बीजेपी ने ये बाई इलेक्शन को छोड़ दें तो 2019 के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था लगभग 20 सीट में, 18-20 सीट में, छोड़ दे तो 73 सीटों में 73 में वो लोग कभी नहीं जीते थे। ओके। ये परिसीमन के बाद, परिसीमन में तो उसका रूपरेखा बदल जाता है, इसलिए बीजेपी को बहुत सीटों में नहीं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आई थी, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने बहुत बड़ा समस्या ये है, आज वो सत्ताधारी दल है, हाँ। उन लोगों को एंटी इंकुम्बेंसी का झेलना पड़ता है, और इतना खराब है, हाँ, एंटी है, वो हो नेचुरल है, बिल्कुल है। बीजेपी प्रवक्ता तो कह नहीं सकते हैं, कहना भी